सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन तियान अपने साथियों के साथ शुनान रॉयल सिटी के एक बड़े रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसकी लड़ाई गोंग सुन जिन से हो जाती है, लेकिन बिली फेंग जुए उन्हें लड़ने से रोक देती है। इसीलिए चेन तियान वहां नहीं रुकता और वापस आ जाता है। अगले दिन जब कंपटीशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बिली बांग जी सभी पार्टिसिपेंट्स को कंपटीशन के रूल्स बताते हैं, जिसके बाद ऑडिशन राउंड स्टार्ट होता है और सभी पार्टिसिपेंट्स में से 16 पार्टिसिपेंट्स को चुन लिया जाता है और अगले राउंड में सभी की फाइट अनाउंस हो जाती है। फिर अब हम चेन तियान को देखते हैं जो सेकंड राउंड बिली ग्लेशियर के साथ अपनी फाइट को बीच में रोककर चेन नान और वेन रेन की फाइट देख रहा था। वो देखता है कि वेन रेन से लड़ने में चेन नान को परेशानी हो रही थी क्योंकि वेन रेन चेन नान से बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी चेन नान अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। चेन नान वेन रेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वेन रेन उसके अटैक को रोक देता है और अपने स्पीयर से मारकर उसे दूर धकेल देता है। चेन नान घायल हो गया था, इसीलिए अब चेन नान उसके पास आकर उसे कहता है कि मैंने शायद थोड़ा ज्यादा जोर से मार दिया। ये सब देखकर वेन रेन के डैड जोर जोर से हंसते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, जीतने की कोई जल्दी नहीं है, तुम उसे आराम से अच्छा सबक सिखाओ और उसे अपनी और उसकी पावर्स के बीच का डिफरेंस दिखाओ। ये सब देखकर अब चेन फैन और चेन फेंग समझ जाते हैं कि चेन नान वेन रेन को नहीं हरा सकेगा। इसीलिए चेन फेंग चेन नान से कहता है कि अगर तुम उसे नहीं हरा सको तो तुम हार मान सकते हो, मैं तुम्हें हारने के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। चेन फेंग सोचता है कि अगर चेन नान हार मान लेगा तो चेन तियान के लिए आगे का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वेन रेन चेन नान से कहता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, अगर मैं गलती से तुम्हारी पसलियों को तोड़ दूं तो उससे हमारी दोनों फैमिली के बीच का रिलेशन खराब हो सकता है। पर अब चेन नान हार नहीं मानता और खड़ा होकर फिर से वेन रेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वेन रेन उसके अटैक से बच जाता है और फिर से चेन नान के ऊपर अटैक कर देता है। वेन रेन चेन नान के ऊपर अटैक करता है और उसे हिट करने की कोशिश करता है। चेन नान कुछ देर तक उसके अटैक से बचता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बच पाता और घायल हो जाता है। वेन रेन चेन नान को उसके आगे घुटने टेकने के लिए कहता है, लेकिन चेन नान उसे कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स के सिवा किसी के आगे घुटने नहीं टेकता। ये कहकर वो फिर से वेन रेन के ऊपर अटैक करने लगता है और उसी वक्त चेन नान मार्शल आर्ट्स की लेवल 1 में ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और अब वेन रेन के डैड को डर लगता है। इसीलिए वो वेन रेन से कहता है कि खेलना बंद करो और जल्दी से चेन नान को हराकर फाइट को जीत लो। यह सुनकर अब वेन रेन चेन नान को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन चेन नान उसके अटैक को रोक लेता है। पर अभी भी वेन रेन ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए चेन नान उसके अटैक को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और घायल होकर ग्राउंड से बाहर गिर जाता है, जहां की नीचे गिरने से पहले चेन फेंग उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हमें चेन तियान और बिली ग्लेशियर का मैच दिखाया जाता है। बिली ग्लेशियर एक लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट था और चेन तियान अभी लेवल 1 पर ही था, लेकिन चेन तियान के पास स्किल्स ज्यादा थी। बिली ग्लेशियर चेन तियान से कहता है कि तुम लड़ क्यों नहीं रहे, क्या तुम अपने आखिरी वर्ड से सोच रहे हो, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। यह सुनकर चेन तियान बिली ग्लेशियर से कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि मैं रुककर तुम्हें जीने का थोड़ा ज्यादा वक्त दे रहा हूँ। यह सुनकर बिली ग्लेशियर हंसता है और अपने स्वीट ड्रैगन सील अटैक से चेन तियान के ऊपर अटैक कर देता है। पर अब चेन तियान अपने एक शॉर्ट स्लैश से ड्रैगन को खत्म कर देता है और साथ ही बिली ग्लेशियर को भी घायल कर देता है। बिली को यकीन नहीं होता कि चेन तियान के अटैक से वो घायल हो चुका है। उसे चेन तियान पर बहुत गुस्सा आता है। वो चेन तियान से कहता है कि तुम्हारे जैसे एक कमजोर की मुझे हर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। यह कहकर वो अपनी स्लॉटर मार्शल स्पीड का यूज करता है, जो एक परफेक्ट स्किल थी और बहुत ज्यादा पावरफुल थी। बिली ग्लेशियर के डैड कहते हैं कि अब चेन तियान को कोई नहीं बचा सकता। बिली ग्लेशियर चेन तियान के पास जाकर उसके ऊपर अटैक करता है। तभी अब चेन तियान बिली ग्लेशियर से कहता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, लेकिन अब तुम नहीं बच सकते। ये कहकर वो अपनी 13 स्टाइल ऑफ शॉट का यूज करता है और बिली ग्लेशियर पर अटैक कर देता है, जिससे बिली ग्लेशियर नहीं बच पाता और घायल होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद चेन तियान पूछता है कि क्या बिली ग्लेशियर हार मानता है। तो अब ये देखकर बिली ग्लेशियर के डैड खड़े हो जाते हैं और सभी से कह देते हैं कि मेरा बेटा हार मानता है। बिली ग्लेशियर अपने डैड को रोकता है, लेकिन उसके डैड उसे डांट देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम उसका सामना नहीं कर सकते, हार मानकर वापस आ जाओ। दरअसल बिली ग्लेशियर के डैड चेन तियान की 13 स्टाइल ऑफ शॉट
स्किल्स देखकर समझ गए थे कि चेन तियान एक बहुत ज्यादा स्किलफुल इंसान है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिली ग्लेशियर को हराकर चेन तियान फाइट को जीत जाता है और ग्राउंड से जा रहा होता है। तभी उसे बीच में मिस्टर जिन दिखता है जो चेन तियान की तारीफ कर देता है और चेन तियान से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए बेसब्र हूँ। इसीलिए अब चेन तियान भी उससे कहता है कि मुझे भी तुमसे लड़ाई का इंतजार है। यह कहकर चेन तियान अपने डेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि अगली फाइट लुओक्सी और गोंग सुन जिन के बीच होने वाली थी। जब उनकी लड़ाई शुरू होती है तो गोंग सुन जिन अपने वुहुन शेंगकुआन डिवाइन फिस्ट से लुओक्सी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लुओक्सी उसके फिस्टी अटैक को अपनी बॉडी पर नहीं लगने देती, सभी से बच जाती है। गोंग सुन जिन ऊपर से लुओक्सी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन लुओक्सी उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेती है। गोंग सुन जिन कहता है कि डिवाइन फिस्ट मार्शल स्पिरिट टेक्निक मेरी सिस्टर गोंग सुन जिंग यूज कर रही है, उसकी मदद से वो एक आदमी से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। मुझे नहीं लगता कि एक खूबसूरत लड़की उसके अटैक को रोक भी सकेगी या नहीं। यह सुनकर चेन तियान कहता है कि इतना ज्यादा पावरफुल होना सच में बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन लुओक्सी के लिए ये कुछ भी नहीं है। तभी हमें लुओक्सी को दिखाया जाता है जो गोंग सुन जिंग से कहती है कि तुम पावरफुल हो, लेकिन मुझे रोकने के लिए ये काफी नहीं है, तुमने बहुत अटैक कर लिए, अब मेरी बारी है। यह कहकर लुओक्सी गोंग सुन जिंग को पीछे धक्का देकर एक थंडर ट्रिब्यूलेशन बनाती है, जिसे देखकर गोंग सुन जिन डर जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि उसकी सिस्टर लुओक्सी को नहीं हरा सकेगी। चेन तियान उसे कहता है कि लुओक्सी भी चेन नान की तरह स्पिरिचुअल कल्टिवेटर है, लेकिन वो चेन नान से बहुत ज्यादा नीडर और पावरफुल है और इस वजह से लुओक्सी के लिए एक थंडर मार्शल स्पिरिट फिनोमिना बनाना बहुत ज्यादा अजीब है। ग्राउंड में लुओक्सी गोंग सुन जिंग से पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहती हो। लुओक्सी की बात सुनकर गोंग सुन जिंग रुक जाती है और कुछ सोचकर सभी से कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि सिस्टर लुओक्सी एक थंडर एट्रीब्यूट वाली मार्शल स्पिरिट है, इसीलिए मैं इस फाइट में हार मानती हूँ। यह कहकर गोंग सुन जिंग बिना लड़े ही लुओक्सी के सामने हार मान लेती है। यह सब देखकर बिली बांगजी विनर अनाउंस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि दूसरे ग्राउंड पर लड़ने वाले दोनों पार्टिसिपेंट्स ने एक दूसरे को मार दिया था। इसीलिए बिली बांगजी उन दोनों को हारा हुआ अनाउंस कर देते हैं और लुओक्सी के साथ गोंग सुन जिंग को भी अगले राउंड में प्रमोट कर देते हैं। ये सुनकर गोंग सुन जिंग बहुत खुश होती है, लेकिन चेन फेन समझ जाता है कि बिली फैमिली और गोंग सुन फैमिली मिलकर अपने डिसिपल्स का साथ दे रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।